भारत पाकिस्तान युद्ध खत्म। तुर्की ने भारत से क्यों लिया बदला? आखिर क्या है एर्डोगन की मोदी से दुश्मनी? क्यों पाकिस्तान के पाले में पहुंचा तुर्की? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले ट्वीट करके भारत पाकिस्तान युद्ध को खत्म करने का ऐलान किया, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की बदमाशियां जारी है और भारत उसका माकूल जवाब दे रहा है। लेकिन इसी बीच कूटनीति के मोर्चे पर कई तरह की बातें चल रही है कि कौन देश किसके साथ है और किसके पाले में कितने देश हैं। इसी समय दोस्त और दुश्मन की पहचान होने लगी है और एक दोस्त जो आज दुश्मन बना है उसका नाम है तुर्की। आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है, डीजीएमओ लेवल की पहली बातचीत हो चुकी है। इसी बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्डोगन ने कहा है कि पाकिस्तान के लोग भाई की तरह है और मैं उनके लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ। तुर्की का ये रुख कभी भारत के लिए नहीं रहा है। शीत युद्ध के जमाने से ही ये दुश्मनी रह रहकर सामने आती रही है और यही दुश्मनी भारत पाक युद्ध के समय देखा जा रहा है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्या है कि रेचप तैयप एर्डोगन ने भारत के बजाय पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला लिया है। इतिहास में कुछ पीछे जाए और 2016 से 17 की घटनाक्रम पर नजर डालें तो साफ हो जाता है कि क्यों तुर्की आज भारत से बदला ले रहा है। जानकारी के मुताबिक जब तुर्की आज का तुर्की, क्योंकि नाम हाल ही में बदला गया है, तो आप चौंकिएगा नहीं। तो तुर्की में एक विद्रोह हुआ। तुर्की ने इसके लिए अमेरिका स्थित तुर्की के धार्मिक नेता फैतुल्लाह गुलान को जिम्मेदार ठहराया। तुर्की ने तब आरोप लगाते हुए कहा था कि अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA उनका इस्तेमाल कर तुर्की में तख्ता पलट करना चाहती है। उस समय गुलान मूवमेंट भारत में भी सक्रिय था। उस वक्त तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्डोगन ने भारत से उम्मीद की थी वो अपने यहाँ गुलान मूवमेंट के जो भी स्कूल या दफ्तर है उन्हें बंद करवा दे। कहा जाता है कि उस वक्त भारत ने तुर्की की अपील अनसुनी कर दी। उसके बाद से ही राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्डोगन लगातार कश्मीर का मुद्दा उठाने लगे और अब जब भारत पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहा है तो तुर्की भारत के बजाय पाकिस्तान के साथ खड़ा समर्थन दे रहा है। जानकारी देते चले कि 7 मई की रात 1:05 पर जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम आतंकी हमले का जवाब दिया, तब से पाकिस्तान की हालत बिगड़ने लगी। अगले 8, 9 और 10 मई तक दोनों देशों के बीच गोलाबारी होती रही और भारत जवाब देता रहा। फिर 4 दिन बाद 10 मई की शाम दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया। सीज फायर का ऐलान तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हमला जारी रहा और भारत इसका जवाब देता रहा। आपको जानकारी होगी कि भारत पाकिस्तान से युद्ध नहीं चाहता और इसीलिए वही हमला किया जो इंसानियत के दुश्मन है। और 7 तारीख को जैश ए मोहम्मद के 9 आतंकी ठिकाने जिनमें बहावलपुर और मुरीदके में था, भारत ने नष्ट कर दिया। जिनमें बहावलपुर और मुरीदके था जिसे भारत ने नष्ट कर दिया। इस हमले में जैश चीफ मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्यों की मौत हो गई, जिसमें उसकी बड़ी बहन, बहनोई, भांजे, भांजिया और उनके बच्चे शामिल थे। ये भारत के लिए न सिर्फ सामरिक बल्कि साइकोलॉजिकल स्ट्राइक भी साबित हुआ। उसके बाद भारतीय सेना ने हमले को लेकर प्रेस ब्रीफिंग दी और देश को जानकारी हुई और देश के लोग गदगद हो गए। कर्नल सोफिया कुरैशी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारतीय वायुसेना ने अपनी जवाबी हमलों में पाकिस्तान के कम से कम 10 एयरबेस को बुरी तरह तबाह किया। इनमें नूर खान शकलाला, रफीकी झंग, मुरीद चकवाल, सुक्कूर, सियालकोट, चुनिया, सरगोधा, भोलारी, जकोबाबाद और पसरूर शामिल है। भारतीय मिसाइल हमलों ने इन एयरबेस की रनवे, हैंगर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, फ्यूल टैंक्स और फाइटर जेट्स को तबाह कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान की हालत खराब है और क्यों। अब देखना होगा कि आगे होता क्या और दूसरे दौर की डीजीएमओ से क्या बात होती है। फिर भारत पाकिस्तान के रिश्ते किस तरफ जाते हैं, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी सीमा पर तनाव है और भारत करारा जवाब दे रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।